Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 8th. We were reading the unit 2 of your English book. The title of the unit is The Strange Voyage of Sinbad. Sinbad the Sailor. ये एक ऐसे मल्लाह की कहानी है जो मुख्तलिफ जगहों का सफ़र करता है और फिर अपनी कहानी खुद ही बताता है. We are following KPK textbook board. So let's finish reading the lesson and then we will solve the exercise. अगर आपको याद हो तो हम यहाँ तक पहुंचे थे कि सिंदबाद द सेलर अपने साथियों से पीछे रह जाता है और एक दरख्त के नीचे सोया रह जाता है और ऑल हिज कंपेनियंस दे लीव हिम एंड ही इज लेफ्ट अलोन इन द वैली इन द आइलैंड. इन फैक्ट ऑल डे लॉन्ग आई वैंडर्ड अप एंड डाउन द वैली. मैं सारा दिन उस वादी में आगे पीछे फिरता रहा. अप एंड डाउन वैसे तो ऊपर नीचे को कहते हैं, बट अप एंड डाउन आगे पीछे इधर उधर बेमकसद फिरना. And when it grew dusk, I crept into a little cave and having blocked up the entrance to it with a stone, I ate part of my little store of food and lay down to sleep. जब शाम होने लगी, डस्क कहते हैं बेटा मगरिब के वक़्त को, तकरीबन जब सूरज डूब जाए और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होने लगे, तो इट ग्रू डस्क, ठीक है, होने लगी. आई क्रेप्ट इनटू अ लिटिल केव. मैं एक छोटे से गार में घुस गया. एंड हैविंग ब्लॉक्ड अप द एंट्रेंस, और रास्ते को बंद करने के बाद, हैविंग ब्लॉक्ड का मतलब है कि उसने ऑलरेडी ये काम कर लिया. बंद करने के बाद किस चीज से? एक स्टोन से. मैंने अपने बाकी बचे हुए खाने को खाया. आई एट अ पार्ट ऑफ लिटिल स्टोर ऑफ फूड आई हैड एंड ले डाउन टू स्लीप, और सोने के लिए लेट गया. बट ऑल थ्रू द नाइट, लेकिन सारी रात क्या होता रहा? द सर्पेंट्स क्रॉल्ड टू एंड फ्रो. सर्पेंट्स लफ्ज का क्या मतलब है बेटा? ये सांप की फैमिली के लिए इस्तेमाल होता है. सिर्फ सांप मतलब नहीं है, बल्कि इसमें अजदहे भी आते हैं, बड़े छोटे हर किस्म के सांप. क्रॉल्ड रींगना, टू एंड फ्रो आगे पीछे. हिसिंग हॉरेबली, अपनी आवाज निकालते हुए, जो कि उनकी आवाज बहुत ही खौफनाक थी. In the morning, when the snakes went to their dens, I came tremblingly. सुबह जब मैंने सांप अपने ठिकाने, डेन कहते हैं किसी भी जानवर के ठिकाने, ज्यादातर ये जंगली जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, शेर के लिए, वुल्फ के लिए, चीते के लिए, और यहाँ पर इन्होंने सरपेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जब वो अपने ठिकानों पर चले कि जो उनके ठिकाने थे. Kicking the diamonds contemptuous, I came tremblingly out of my cave. मैं कांपता हुआ, tremblingly का मतलब होता है कपकपाता हुआ, खौफ से कपकपाता हुआ अपने गार से बाहर निकला. and wandered up and down the valley once more, और फिर एक दफा उस वादी में ऊपर नीचे फिरने लगा. Kicking the diamonds contemptuously out of my path. रास्ते में कोई भी पत्थर आता तो वो उसे कंटेम्पचुअसली कहते, तहकीर आमेज अंदाज में, नफरत से, गुस्से से अपने रास्ते से लात मार के हटाता. फॉर आई फेल्ट दैट दे वर इंडीड वेन थिंग्स टू अ मैन इन माई सिचुएशंस. क्योंकि उसको ये एहसास हो गया था कि ये बिल्कुल बेकार चीज है मेरे जैसे आदमी के लिए कि जो इस सिचुएशन में फंसा हुआ हो. वरना बेटा देखो, आमतौर पे अगर किसी को डायमंड्स रास्ते में पड़े मिलेंगे तो वो उसको लात मार के हटाएगा नहीं, बल्कि उठा लेगा, संभालेगा. लेकिन उस वक्त उसके लिए अहम क्या था? उस वक्त उसके लिए खाना अहम था. उस वक्त उसके लिए ये बात अहम थी कि वो यहाँ से जिंदा बच के निकल जाए, और अगर वो नहीं निकल सकता तो वो उसकी जिंदगी खतरे में थी. एट लास्ट आई सैट डाउन अपॉन अ रॉक, बट आई हैड हार्डली क्लोज्ड माई आईज when I was startled by something which fell to the ground with a thud close behind me. आखिरकार मैं एक चट्टान पर बैठ गया, लेकिन अभी मैंने बमुश्किल अपनी आंखें बंद की थी क्योंकि वो थक गया था. I was startled, ये लफ्ज आप गौर से सुन लीजिए. startled, इसमें R साइलेंट है, नहीं प्रोनाउंस करेंगे, और L को भी बिल्कुल थोड़ा सा प्रोनाउंस करेंगे. startled का मतलब है कि मैं चौंक गया, मैं एकदम से घबरा उठा, ठीक है, मैं एकदम से हैरान हो गया. बाय समथिंग विच फेल, किसी चीज के गिरने की आवाज से, जो ग्राउंड पे गिरी. विद अ थड,
थर्ड एक ओनोमेटोपोइक लफ्ज इसे कहते हैं, जो आवाज के बारे में बताते हैं। जिस तरह पानी में गिरने की आवाज को स्प्लैश कहते हैं, तो उसी तरह ये घड़ी की आवाज को टिक टिक कहते हैं, दरवाजा खटखटाने की आवाज को नॉक नॉक कहते हैं। तो इसी तरह थर्ड का मतलब है जोर से धड़म करके गिरना, उर्दू में हम इसको कहते हैं धड़म करके गिरना। क्लोज बिहाइंड मी, मेरे पीछे। इट वॉज अ ह्यूज पीस ऑफ फ्रेश मीट, ये क्या था, एक बहुत बड़ा ताजा गोश्त का टुकड़ा था। एंड एज आई stared at it, several more pieces rolled over the cliffs in different places. और मैं भी उसकी तरफ घूर ही रहा था, यानी stared at it, मैं भी उसकी तरफ हैरत से तक रहा था कि बहुत सारे और भी टुकड़े लुढ़कते हुए, rolled over यानी गोल गोल लुढ़कते हुए, क्लिफ कहते हैं छोटी सी पहाड़ी चट्टाने, ठीक है, बहुत शार्प चट्टान, काफी ऊंची किस्म की चट्टान, उससे मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ चट्टानों से लुढ़कते हुए नीचे आ रहे थे। इट वॉज द मर्चेंट्स throwing great lumps of meat into the valley, which fell with so much force upon the diamonds that they stuck to it. ये किसने फेंके थे? ये तो सौदागरों ने, मर्चेंट्स ने, ताजिरों ने फेंके थे, जो कि बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े, लंप्स ऑफ मीट का मतलब है टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा, लंप कहते हैं टुकड़े को। into the valley which fell with so much force upon the diamonds, वो इतने जोर से उन हीरों पे आके लग रहे थे कि वो उनके साथ चिमट गए, उनके साथ फंस गए। When the eagles pounced upon the meat and carried it off to their nests to feed their hungry children, the merchants would scare the eagle away and secure the treasure. When the eagles pounced झपटना, किसी भी ऊंचाई से, जैसे अगर हम बिल्ली के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि द कैट पाउंस्ड ऑन द रैट, तो इसी तरह द ईगल पाउंस्ड ऑन द हेन, ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं। तो झपटना, शिकार के ऊपर झपटना। तो जब ईगल्स इन मीट के टुकड़ों के ऊपर झपटते थे और उनको उठा कर ले जाते थे अपने घोंसलों में, किस लिए? टू फीड देयर हंग्री चिल्ड्रन, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने भूखे बच्चों के लिए। द मर्चेंट्स वुड स्केयर का मतलब होता है डरा देना, भगा देना। वुड स्केयर द ईगल अवे, खासतौर पे ये जो स्केयर अवे यूज हुआ है ना, ये खास अंदाज है फ्रेजल वर्ब यूज करने का। आप सही ग्रामेटिकल इंग्लिश में यूं नहीं कहते हो कि द मर्चेंट्स वुड स्केयर अवे द ईगल, बल्कि आप यूं कहते हो कि द मर्चेंट्स वुड स्केयर द ईगल अवे। वैसे तो ये स्केयर और अवे ये इकट्ठे यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। इसका मतलब है किसी को भगा देना, जैसे किसी को शू ऑफ, यानी उसको भगा देना, ठीक है। एंड सिक्योर द ट्रेजर, और कौन सा ट्रेजर? वो जो उस मीट के साथ डायमंड्स लगे हुए थे उसको बचा लेते थे, उसको संभाल लेते थे और फिर उससे पैसे कमाते थे। I had an idea and I began by picking up all the largest diamonds I could find and storing them carefully in the bag which had held my provisions. मेरे ज़हन में एक ख्याल आया और मैंने क्या किया कि जो बड़े बड़े डायमंड्स मैं उठा सकता था उनको उठाया और उनको एक बैग में जमा करता गया। और वो क्या था कि जिसमें उसकी खाने पीने की चीजें थी पहले, उसी बैग में वो जमा करता गया बड़े बड़े डायमंड्स। ये देखिए, इसके बाद बेटा सेमी कोलन आ रही है, साथ साथ इन चीजों को ऑब्जर्व किया कीजिए। दीज आर द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये काफी लंबा जुमला था, यहां से शुरू हो रहा है आई हैड से और माई बेल्ट पे खत्म हो रहा है। इस जुमले में कंफ्यूजन हो सकती थी, पढ़ने वाले को थोड़ा सा मसला हो सकता था कि शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जुमला एक दफा में पढ़ा जाए तो मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता था, इसलिए यहाँ पर सेमी कोलन लगाया गया। सेमी कोलन से जुमला पूरा तो नहीं टूटता, नया जुमला तो नहीं शुरू होता, इसीलिए यहाँ पर आप देखें तो कैपिटल टी नहीं है, लेकिन जुमले में थोड़ा सा वक्फा आ जाता है। दिस आई टाइड सिक्योरली टू माई बेल्ट, क्या चीज उसने बांध ली अपने साथ? वो जो बैग था जिसमें उसने बड़े बड़े डायमंड्स जमा कर लिए थे, और अपनी बेल्ट के साथ, यानी अपनी कमर के साथ जो उसने बेल्ट बांधी हुई थी उसके साथ बांध दिए। आई देन चोज द पीस ऑफ मीट विच सीम्ड मोस्ट सूटेड टू माई पर्पस, और फिर उसने एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा उठाया जो कि उसको अपने मकसद के लिए बहुत मुनासिब लगा। मोस्ट सूटेड, बहुत मुनासिब, सबसे ज्यादा मुनासिब।
my purpose, मेरा मकसद. And with the aid of my turban, bound it firmly to my back. और अपनी पगड़ी की मदद से मैंने उसको अपनी कमर से कस के बांध लिया. Bound it, बांध लिया. Firmly, जोर से कस के बांध लिया. Turban means पगड़ी. This done, I laid down upon my face and awaited the coming of the eagles. ये करने के बाद मैं वहां पर लेट गया अपना चेहरा नीचे करके. और चेहरा नीचे करके लेटने की वजह क्या थी कि वो नजर ना आए, क्योंकि कमर पर तो उसने टुकड़ा बांध लिया था. और फिर वो इंतजार करने लगा, अवेटेड द कमिंग ऑफ द ईगल्स, ताकि वो ईगल्स यानी उकाब दोबारा पर आए. ईगल से मुराद यहाँ पर वो बहुत बड़ी बड़ी बर्ड्स हैं जो बहुत ह्यूज साइज की बर्ड्स थी. आई सून हर्ड द फ्लैपिंग ऑफ देयर माइटी विंग्स अबव मी. मैंने जल्द ही उनके परों के फड़फड़ाने, फ्लैपिंग फड़फड़ाने की आवाज. माइटी विंग्स बहुत मजबूत पर, माइटी होता है ताकतवर, मजबूत. विंग्स पर अपने ऊपर सुनी. एंड हैड द सेटिस्फेक्शन ऑफ फीलिंग वन ऑफ देम सीज अपॉन माई पीस ऑफ मीट. और फिर इत्मीनान मुझे इस बात पर हुआ कि उनमें से एक मेरे जो मेरे ऊपर बंधा हुआ, यानी सिंबाद के ऊपर जो पीस मीट का टुकड़ा बंधा हुआ था उसके ऊपर झपट पड़ा. सीज होता है पकड़ लेना. एंड मी विद इट, और उसके साथ साथ इसको भी उठा लिया. या आपको छोटी तस्वीर में अगर देखो तो नजर भी आ रहा है कि जिस तरह से सिंबाद के साथ बंधा हुआ है, ये इसने उठाया हुआ है ईगल ने सिंबाद को. एंड राइज स्लोली टूवर्ड्स दिस नेस्ट इनटू विच ही प्रेजेंटली ड्रॉप मी. एंड आहिस्ता आहिस्ता वो जो ईगल था बड़ा सा, वो हवा में उड़ता गया और उड़ उड़ के उसने जाके उसको उसके नेस्ट में गिरा दिया जहां पर वो रहता था. वहां पर यही वो चाह रहा था. सिंबाद का मकसद यही था कि वो किसी तरह उसको उस वादी से बाहर निकाल ले. लकीली फॉर मी द मर्चेंट्स वर ऑन द वॉच एंड सेटिंग अप देयर यूजुअल आउटक्राइज. मेरी किस्मत से जो मर्चेंट्स थे वो पहरा दे रहे थे. ऑन द वॉच का मतलब है वो नजर रखे हुए थे, वो देख रहे थे कि कब ये ईगल गोश्त का टुकड़ा लेकर वापस आता है, क्योंकि उन्होंने उसमें से हीरे लेने थे. और उन्होंने अपनी आउटक्राइज का मतलब होता है शोर मचाना. जल्दी से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया. दे रश टू द नस्ट स्केयरिंग अवे द ईगल. वो दौड़ के सारे भागते हुए उसके घोंसले की तरफ आए और उस ईगल को दूर भगा दिया. देयर अमेजमेंट वॉज ग्रेट व्हेन दे डिस्कवर्ड मी. उनकी हैरानी बहुत ज्यादा थी जब उन्होंने देखा कि नेस्ट में तो एक इंसान है. I made a deal with them by showing them the diamonds I had brought from the valley. मैंने उनके साथ एक डील की, उनको दिखाते हुए वो डायमंड्स जो वो अपने साथ वादी से लाया था. The merchants agreed to take me along. वो सौदागर इस बात पर राजी हो गए कि वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे. I stayed with them several days. मैं उनके साथ बहुत सारे दिन रहा. And then as they were journeying homeward, I gladly accompanied them. और जब वो जा रहे थे अपने घर वापस तो मैं खुशी खुशी उनके साथ चला गया. यहाँ पर अगर आप देखें तो जर्नी विच इज अ नाउन, जर्नी वर्ड आमतौर पे क्या है, इट इज अ नाउन. लेकिन एज दे वर जर्नीइंग होमवर्ड, यहाँ पर ये किस तरह इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. जर्नीइंग, ठीक है, पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल हुई है. और आई ग्लैडली अकम्पनीड देम, मैं खुशी खुशी उनके साथ गया. बिफोर वी लेफ्ट आई एक्सचेंज वन ऑफ माई डायमंड्स फॉर मच गुडली मर्चेंडाइज बाय विच आई प्रॉफिटेड ग्रेटली ऑन आवर होमवर्ड वे. जब वहां से आगे गए, जिस शहर में गए, वहां से उसने अपने हीरे जो साथ लेके गया था उनके बदले कुछ और तजारती सामान खरीद लिया. गुडली मर्चेंडाइज, ये है गुड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, सामान को भी कहते हैं. मर्चेंडाइज का मतलब है तजारती सामान. बाय विच आई प्रॉफिटेड ग्रेटली ऑन आवर होमवर्ड वे, ताकि जब मैं घर जा रहा था तो उससे मैंने फिर बहुत सारा नफा कमाया. At last I reached home where my first action was to bestow large sums of money upon the poor. आखिरकार वो घर पहुंच गया, जहां पहुंचकर उसका पहला अमल ये था कि उसने बहुत ज्यादा पैसे गरीबों में बांटे. बिस्टो होता है बांटना, देना, ठीक है. After which I settled down to enjoy tranquility, the riches I had gained with so much toil and pain. और फिर उसके बाद मैं आराम से जिंदगी गुजारने लगा
और उस सुकून को एंजॉय करने लगा जो मुझे इस माल और दौलत ने दिया था, जो कि मैंने बहुत तकलीफ और बहुत मेहनत से कमाया था। टॉयल लफ्ज का मतलब है मेहनत, गेन का मतलब है पेन का मतलब है तकलीफ, गेंड का मतलब है कमाना। अब आगे जी वर्ड्स मीनिंग। डैम्प्ड का मतलब है नम, सरपेंट्स सांप, हिसिंग फंकारना, डेंस पनागा, हॉरिबली बहुत बुरी तरह, ट्रेम्बलिंगली कांपते हुए, कंटेम्पचुअसली तौहीनामेज, थड वजनी शय गिरने की आवाज, ढलवान चट्टान, क्लिफ्स, पाउंस्ड उछाला, फ्लैपिंग फिसलना, सीज्ड जबर, सीज यानी उस पर झपटना, उसको पकड़ लेना, उसको ले लेना, आउटक्राइज चीखे, मुनाफे बख्श, प्रॉफिटेड, बिस्टो अता करना, ट्रैंक्विलिटी पुरसकून, टॉयल एंड पेन, टॉयल एंड पेन आमतौर पर इकट्ठे इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है तकलीफ और सख्ती। कुछ वर्ड्स मीनिंग्स आपकी बुक में लिखे हुए, इनका मतलब मैं पढ़ देती हूँ। डैजलिंग का मतलब है चमकदार, सो ब्राइट दैट यू कैन नॉट सी इट फॉर अ शॉर्ट टाइम। जब आप बाहर निकले अंदर कमरे से और एकदम से बाहर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा हो तो आप उसकी तरफ नहीं देख सकते। वैसे भी आप बहुत ज्यादा रोशनी में जाएं तो आंखें चुंधिया जाती हैं, उस चीज को कहते हैं डैजलिंग। डिसेंडिंग उतरना, टू कम ऑन और गो डाउन फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर लेवल। इमेंस बेइंतहा, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। मार्वलस नादिर, एक्सट्रीमली गुड और वंडरफुल और बहुत नायाब चीज, बहुत खूबसूरत चीज। अमेजमेंट हैरानगी से, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज। होवरिंग चक्कर लगाना, टू स्टे इन द एयर इन वन प्लेस। स्विफ्टली तेजी से, क्विकली आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइम। डेसोलेट वर्ड क्या है जी? डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब है वीरान, एम्प्टी एंड विदाउट पीपल, मेकिंग यू फील सैड और फ्राइटेड। इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है डिजर्टेड, डिजर्टेड होम, ठीक है, या डेसोलेट प्लेस। तो इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब ये है कि एम्प्टी एंड विदाउट एनी पीपल। इनहेरिटेड, टू रिसीव मनी, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा फ्रॉम समबडी व्हेन दे डाई। वरासत आपको मालूम ही होगा, वरासत ये होती है कि कोई फौत हो जाए तो उसके रिश्तेदारों को, जो पीछे से उसका चंद रिश्तेदार हैं जो इस्लाम ने हमें बताए, उनको कुछ उसके माल में से हिस्सा मिलता है, उसको वरासत कहते हैं। और इनहेरिटेड उसके लिए इंग्लिश लफ्ज है। एम्बार्क्ड, मुहिम में शरीक, ये मैंने आपको चैप्टर के दौरान भी बताया था। टू गेट ऑन टू अ शिप, टू पुट समथिंग ऑन टू अ शिप, किसी भी मुहिम को शुरू करना, किसी भी सफर को शुरू करना, खासतौर पर वो अगर शिप के जरिए किया जाए। बार्गेन का मतलब है जी सौदा, अ थिंग बॉट फॉर लेस देन द यूजुअल प्राइस, अच्छा सौदा। बार्गेन आमतौर पर उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुनाफा हो, जिसमें अगर खरीदने वाला इस्तेमाल कर रहा है तो उसको चीज सस्ती मिले, और अगर बेचने वाला इस्तेमाल कर रहा है ये लफ्ज तो उसका मतलब है कि उसको अच्छे दामों बिक गई। परसीव, परसीव का मतलब यहाँ उर्दू में गलत लिखा है, हवास बाख्ता बिल्कुल नहीं होता। परसीव का मतलब होता है पता चलना, टू नोटिस और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, मतलब आपने किसी चीज को जान लेना, पहचान लेना, समझ लेना। परसीव उसका इंप्रेशन कबूल करा, दिस इज कॉल्ड परसीव। परसेप्शन का मतलब होता है आपका इंप्रेशन, जो आपके जहन में उस चीज का इंप्रेशन बनता है। डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स मायूसी, द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप्स। क्यूरियोसिटी मीन्स तजस्सुस, a strong desire to know about something, किसी भी चीज के बारे में जानने की ख्वाहिश। टर्बन पगड़ी, a long piece of cloth wound tightly around the head। wound tightly यानी बंधा हुआ सर के इर्द गिर्द, जो भी कपड़ा सर के इर्द गिर्द बांधा जाता है उसे आमतौर पे पगड़ी कहते हैं, टर्बन कहते हैं। puzzled परेशान होना, unable to understand something or the reason for something। सिक्योरली हिफाजत से, इन अ वे दैट इज सेफ और प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हार्म, क्राइम एक्सेट्रा। बेटा इसके बाद ये सारे वर्ड्स मीनिंग्स आपने अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिखने हैं। हमारी चैप्टर रीडिंग खत्म हो गई, आपको मीनिंग भी समझ आ गए हैं, लेकिन आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखनी है। आई वुड आस्क यू दैट यू मस्ट रीड इट
twice at least in correct pronunciation, and if you forget the pronunciation of any word, you should listen to the video again. We'll continue coming back with new videos. Please subscribe to our channel if you want to receive the latest notifications for the videos. आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम ये पूरी बुक इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे।